बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मेरे बारे में मेरे वकील मियां अली अशफाक साहब ने एक ट्वीट कर दिया है। मेरे ख्याल में भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो वकील के साथ साथ दोस्त भी है, तो उसने वो ट्वीट कर दिया जज्बाती होकर, और उसके बाद मुझे हज़ारों पैगामात आ रहे हैं। मैं सिचुएशन आपको बता देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। और मुझे जब से मैं गिरफ़्तारी के बाद बाहर आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मेडिकल कम्प्लिकेशंस थी और कुछ प्रॉब्लम्स थी। मैंने उनको जो है वो बढ़ते हुए महसूस किया, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, और हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को बुलाकर भी उन्होंने कंसल्ट किया। सीनियर डॉक्टर बैठे, उन्होंने देखा और उन्होंने महसूस किया कि कुछ डिफरेंट है और कुछ अलग है। मेरी बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है, जो प्रॉब्लम है उनके अंदर, उनको लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। और उन्होंने कुछ ऐसे खदशात का इजहार किया गुज़िश्ता दिनों मेरे खाने पीने के हवाले से, या उन्हें लगा कि मैंने गुज़िश्ता चंद दिनों में ऐसी चीज़ें खाई या पी हैं जो मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। तो उनके खदशात हैं, और वो तो बहुत अजीब बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो खदशात गलत साबित होंगे इंशाल्लाह, और ऐसी कोई बात होगी नहीं। मेरा ये पूरा ईमान है, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात के ऊपर कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी उनको 90% दे आर श्योर कि मामला गड़बड़ है, और उस पर उन्होंने कहा कि आपको कोई टेस्ट करवाने हैं। बड़े आम टेस्ट हैं जो मुझे अब उन्होंने लिख कर दिए हुए हैं, और वो मैं टेस्ट अब करवाऊँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और मेरे ख्याल में अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स उनका ये मानना था, या वो इसमें एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने ही फिर अली से डिटेल में बात भी की है, तो वो भी काफ़ी कंसर्न था, और डॉक्टर भी थे। तो मैं अपने टेस्ट करवा लूँगा, और उम्मीद है कि चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसी डॉक्टर्स कह रहे थे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और 100% तो डॉक्टर नहीं बता सकते, वो तो बेचारे अपनी असेसमेंट बता सकते हैं डॉक्टर्स, या अपने खदशात या अंदाजे बता सकते हैं, अपने तजर्बे की रोशनी में बता सकते हैं। तो वो जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट होते हैं वही चीज़ों को क्लियर करते हैं, और वहीं से चीज़ें क्लियर होंगी। आ जाएं बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर यह है जी कि अदालत ने वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जब डिप्टी स्पीकर ने यह कहा था कि एक साजिश के तहत ये तहरीक-ए-एतमाद लाई गई है, और उस पर अदालत ने सो मोटो नोटिस ले लिया था। और बाद में इमरान खान साहब को, मैं तो यही कहता रहा हूँ कि उनके हाथ पांव बंध गए, और फिर उसके बाद उनको हुकूमत से निकाल दिया गया। यानी ये जो अदालत ने फैसला दिया था, ये बहुत जल्दी जल्दी दे दिया था। जबकि इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान के तवसत से एक रेफरेंस दायर किया हुआ था, जिसमें यह पता करना था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट होता है या नहीं होता। उसका फैसला बहुत देर के बाद आया था। यह मुख्तसर फैसला 5-6 दिन के अंदर आ गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का असर यह पड़ा कि मुनहरिफ अराकीन ने मिलकर दूसरी पार्टियों के ऊपर दबाव डाला अपोजिशन के साथ, और इत्तेहादी इमरान खान के उनको छोड़ के चले गए, और उनकी हुकूमत गिर गई। अगर मुनहरिफ अराकीन वाला फैसला भी तहरीक-ए-एतमाद से पहले आ जाता, तो फिर तहरीक-ए-एतमाद कभी कामयाब ना होती। ये सबका मानना है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है। अब डिप्टी स्पीकर का तहरीक-ए-एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यह पहले भी गैर आईनी ही करार दिया था। लेकिन यहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई हैं इस तफसीली फैसले में, 5 लोगों का फैसला है, और जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह फैसला तहरीर किया है। अब यह अदलिया का फैसला है, इंतहाई मोहतरम है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। फैसला है क्या? फैसला यह कहता है कि अक्सरियती फैसले में करार दिया गया कि डिप्टी स्पीकर का जो तहरीक-ए-एतमाद है उसको मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। वजीर आजम का असम्बलियां तहरीर करने का हुक्म गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाता है। मुबैना बैरूनी मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। अच्छा, फैसला ये कह रहा है कि जो बैरूनी मुरासला आया था, जो साइफर आया था, वो अदालत को नहीं दिखाया गया। फैसला कब आ रहा है? फैसला अब आ रहा है, रात के आया है। यानी फैसला इस सारी एपिसोड के लगभग 2.5 महीने के बाद, 2.5-3 महीने भी आप कह सकते हैं, अप्रैल में तो मई जून जुलाई, यानी 3 महीने के बाद ये फैसला आया। 3 महीने के बाद ये तफसीली फैसला आया है, और इस फैसले में यह कहा जा रहा है कि साइफर नहीं दिखाया गया। हालांकि साइफर कहाँ मौजूद है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमने दिया हुआ है। इसमें शीरी मज़ारी साहबा ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, और उन्होंने एक हवाला दिया है जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया था उनके केस पे। उन्होंने कहा, नाउ अकॉर्डिंग टू कादी फायद ईसा केस जजमेंट रेलिवेंट पैराज बिलो हाईलाइटेड इफ न्यू, ये हाईलाइट किया हुआ उन्होंने पैराग्राफ, इसको आप तस्वीर में देख लें।
If new evidence comes before detailed judgment, then that evidence must be considered. So, surely should cipher not have been considered by honorable court before detailed judgment finalized. उन्होंने कहा कादी फायदी साहब के फैसले में यही सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि तफसीली फैसला आने से पहले अगर कुछ और सबूत आ जाते हैं इससे मुतालिक या कुछ और शवाहिद मिल जाते हैं इस केस से मुतालिक, तो डिटेल जजमेंट में उनको शामिल कर दिया जाएगा या उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला जो है वो अंगड़ाई बदल सकता है। नॉर्मली जो इससे अंडरस्टैंड किया जा रहा है वो ये है। लेकिन यहाँ इस फैसले के अंदर ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि डिटेल जजमेंट से पहले, पहली वाली जजमेंट के बाद जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी और जो स्पीकर थे, उन्होंने उस वक्त ये साइफर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भिजवा दिया था और ये उनके पास साइफर पड़ा हुआ है। इस फैसले में वो ये कह रहे हैं कि साइफर को हमने सही तरह देखा नहीं है और हमें सिर्फ ये बताया गया कि उसके अंदर क्या लिखा है साइफर में दिखाया नहीं गया। लेकिन इस बीच में ये शवाहिद तो आ चुके थे, ये सबूत आ चुका था और ये साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया जा चुका था। अब शीरी मदारी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ ये कर रहे हैं कि जब अदालत के पास वो साइफर मौजूद था तो अदालत उसको फैसले का हिस्सा बना सकती थी और ये फैसला कर सकती थी कि जनाब डिप्टी स्पीकर ने इसकी बुनियाद पे ये फैसला दिया, लिहाजा हम इसके बारे में ये राय रखते हैं क्योंकि अब ये लेटर या ये साइफर हमारे पास आ चुका है। लेकिन इस बारे में इसको शामिल नहीं किया गया जिस पे वो एतराज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में वाज़ेह था कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद में कोई बैरूनी साजिश नहीं की, बैरूनी साजिश के खिलाफ कोई इंक्वायरी या तहकीक नहीं कराई गई। अब ये तहकीक नहीं कराई गई, आपके सामने है कि इमरान खान साहब, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को ताकतवर हल्के ये कहते रहे कि हम इसके ऊपर ज़रूर करेंगे काम, हम इसके ऊपर ज़रूर करेंगे काम। और जब 25 तारीख को इमरान खान साहब को ये लगा कि कोई काम नहीं करेगा तो उन्होंने वार्निंग देकर 27 तारीख को पब्लिक के सामने इसको लहरा के भांडा फोड़ दिया। अब 27 तारीख को इमरान खान साहब ने ये किया और उसके बाद फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। उस इजलास के अंदर ये तस्लीम किया गया कि ये एक मुदाखलत है, लेकिन इसके ऊपर इंक्वायरी कोई नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत तस्लीम किया गया। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में वाज़ेह था कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद में कोई बैरूनी साजिश नहीं की। अच्छा, एलामिया के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि अपोजिशन जमातों ने कोई बैरूनी साजिश नहीं की, ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि मुदाखलत की। अब ये जो दूसरा वाला है जो शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर एक मरतबा दोबारा बैठे थे तो उसके अंदर कुछ जुमला उन्होंने ऐड करवाया था, लेकिन पहले भी मुदाखलत करार दिया, बाद में भी मुदाखलत करार दिया। मामला यह है कि साजिश थी या नहीं इसके ऊपर तहकीकात होनी थी। ना वो तहकीकात शहबाज शरीफ ने करवाई, ना वो तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करवाई और इसके ऊपर सारा मामला आकर खड़ा हो जाता है। बहरहाल 5 रुकनी बेंच था और उस बेंच में सिर्फ एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने इसके ऊपर इख्तलाफी नोट लिखा है और वो जो इख्तलाफी नोट है उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा शोर मचाया जा रहा है। यानी इसमें जस्टिस से रिटायर मंदो खेल के इख्तलाफी नोट को पकड़कर एक सर्कस लगवाई जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, मैं नहीं कह रहा। एक इख्तलाफी नोट जो है वो जस्टिस वकार सेठ का भी था कि मुशर्रफ साहब की लाश को पार्लियामेंट के सामने घसीटा जाए और 3 रोज़ तक लटकाया जाए, तो आप उसके ऊपर भी बिस्मिल्लाह कर लें। तो इस इख्तलाफी नोट के ऊपर फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि एक जज के इख्तलाफी नोट के ऊपर कोई कानूनी हैसियत उनकी नहीं है। लेकिन मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हो गए तो रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं, सियासी बातों में तलखियाँ लाना जजेस का काम नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। फवाद चौधरी साहब ने और भी बहुत एतराज़ किया है और उन्होंने शदीद रद्दअमल दिया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, शायद गुफ्तगू से परहेज़ करने के लिए साइफर की तहकीकात नहीं करना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख शानदार नहीं रही। फैसला गलतियों से इबारत है, फैसलों पर राय देना हक है, इसको कितनी पजीराई मिलेगी बाद में पता चलेगा। साइफर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस पर बहस होगी। बहुत से लोग साइफर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते
उन्होंने जजेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब दिल चाहता है जजेस नोटिस लेते हैं। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में ब्रेक से पहले क्या हुआ और ब्रेक के बाद क्या हुआ। आप साइफर की तहकीकात क्यों नहीं कर रहे। एस्टेब्लिशमेंट पर भी उन्होंने तनकीद की, न्यूट्रल्स पे, और उस पर उन्होंने कहा कि उनके मुंह को खून लगा हुआ है कि सियासी फैसले करने हैं। अब ये बदलना होगा। ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट एक दिन फैसला करे और अगले दिन दूसरा फैसला करे। जैसे अफगानिस्तान में पॉलिसी बदली और बच्चे शहीद कराए, मुक्तदर हल्के फैसला करें कि उन्होंने मुल्क को श्रीलंका बनाना है या उसे आगे बढ़ाना है। जब सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हो रही थी तो उस वक्त जजों को नोटिस लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कई जबरदस्त फैसले किए हैं, लेकिन यह फैसला मुतजाद है। आर्टिकल 6 के केस अगर चलने शुरू हो गए तो गले ज्यादा पड़ जाएंगे और रस्से कम पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात की तरफ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और अक्लमंदों को मालूम है कि साइफर की तफ्तीश आखिर क्यों नहीं हो रही। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए जिसके तहत मुंतखब वजीर आजम को हटा दिया गया है। इंक्वायरी कराई जाए। हुकूमत फ्राडियों पर मुश्तमिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। फिर इस तरह फवाद चौधरी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज कहे हैं। इस पर मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ। ये खबर वाशिंगटन से आई है, मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियों में छप चुकी है। बैरूनी साजिश के हवाले से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने एक अहम बयान जारी किया है। ये जॉन बोल्टन है, अमरीकी कौमी सलामती का मुशीर। इनका स्टेटमेंट यह है कि अमरीका बगावतें करवाता है, यानी मुदाखलत मुल्कों के अंदर अमेरिका करता है। मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका साजिश करता है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है। गैर ममालिक में बगावतें कराने का बहुत काम हमने किया है और उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक में मनसूबाबंदी में जो बगावतें करवाई जाती हैं, जो रिजीम चेंज किए जाते हैं, उसमें अमरीकी मदद का उन्होंने एतराफ़ कर दिया है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में जॉन बोल्टन ने एतराफ़ किया कि उन्होंने कई मुल्कों में बगावतें कामयाब कराने में मदद की थी। उन्होंने कहा यहाँ नहीं लेकिन दूसरी जगहों पर बहुत काम किया गया बगावतें कराने के लिए, और ये वो कुछ नहीं था जो ट्रंप की कोशिश थी। और मुख्तलिफ उन्होंने वजाहत के साथ उन्होंने बताया कि अमेरिका बाकायदा रिजीम चेंज ऑपरेशन करता है और ये अमेरिकन बार बार कहते हैं। आज उनके कौमी सलामती के मुशीर ये कह रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे और लोग कह चुके हैं। बहुत सारे अहम तरीन ओहदों से जो अमेरिका के अंदर लोग रिटायर हुए हैं वो ये बात कर चुके हैं और बार बार करते रहे हैं। अच्छा, अभी एक जज साहब का इख्तलाफी नोट है। 4 जजेस कुछ और कह रहे हैं, एक जज कुछ और कह रहे हैं। अक्सर इख्तलाफी नोट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज उसको वो वाली नहीं मानती जिनके खिलाफ फैसला आ रहा होता है। जैसे कि पीएमएलएन के खिलाफ एक इख्तलाफी नोट आ जाए किसी जज का तो बिल्कुल पसंद नहीं करते वो लोग, बल्कि वो कहते हैं ये एक इख्तलाफी नोट है, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। एक जज का इख्तलाफी नोट है या 2 का। तो इसी तरह पीटीआई को भी ये इख्तलाफी नोट बिल्कुल एक गैर मुअस्सर चीज़ नजर आ रही है। लेकिन पीएमएलएन की क्योंकि हुकूमत है तो उन्होंने उस इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर ही पूरा एक मुद्दा खड़ा कर दिया है। वो कर क्या रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना है या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए ये बात की वजीर कानून ने, लेकिन राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला हैं वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की सरबुलंदी हुई है। आइन पाकिस्तान अवाम की मुकद्दस अमानत है और ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में बयान की गई हैं। मुल्क के आइन के साथ फ्रॉड से बड़ा कोई और जुर्म नहीं है। इसकी सज़ा आर्टिकल 5 और 6 में दर्ज है, जिसके बाद आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा सदर मुमलिकत को इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ और दीगर के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन 188 के मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो दफ़ा 188 से भी बढ़कर है, यानी वो अब गद्दारी में गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस पर शेख रशीद अहमद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को आर्टिकल 6 पर गिरफ्तार किया गया तो कौम घरों से निकलेगी, ये शेख रशीद ने कहा, और पाकिस्तान में रोला पड़ जाएगा। ये मुझे भी पता है कि गिरफ्तारी का क्या इंपैक्ट होगा। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत को कहीं पर छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और गद्दारी के मुकदमे में किया तो फिर तो आप देखेंगे कि लोग क्या करेंगे। इस बात का सबको आइडिया है और इस बात का सबको, यानी ये कोई इतनी ढकी छुपी चीज़ नहीं है। सब इस बात को समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में होगा क्या। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब हों या मरीम नवाज साहिबा हों, वो लोग इस फैसले को अपनी जीत करार दे रहे हैं, तो वो फैसला तो उनकी जीत है, लेकिन वो इसको जोड़ रहे हैं साइफर के साथ, वो इसको जोड़ रहे हैं बैरूनी साजिश या रिजीम चेंज ऑपरेशन के साथ। मेरे ख्याल में इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी
और लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला उस एक कदम के बारे में है जो उस साइफर की बुनियाद के ऊपर उठाया था डिप्टी स्पीकर ने, कासिम सूरी ने। यह फैसला उस साइफर के ऊपर नहीं है, ना उस साइफर के ऊपर कोई तहकीकात हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है हमने तो उसको पढ़ा ही नहीं। उस साइफर को निकालें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर तहकीकात करवाएं। साइफर के ऊपर फैसला आएगा तो वो अलग चीज है। वहां करार दिया जाएगा कि साजिश हुई, मुदाखलत हुई, क्या हुआ, उसके ऊपर तो आज तक काम ही नहीं हुआ। तो उसकी बुनियाद के ऊपर यह नैरेटिव या ये बयानियां बनाना कि बैरूनी साजिश नहीं हुई थी, कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ था, इसको लोग तस्लीम नहीं करेंगे और किया भी नहीं जाना चाहिए जब तक कि प्रॉपर तहकीकात और इंक्वायरी उस साइफर और उससे जुड़ी चीजों के साथ नहीं हो जाती। पीएमएल ने तो यही कहा था कि डोनाल्ड लू से इमरान खान ने माफी मांग ली थी। इन्होंने कहा था ना कि डोनाल्ड लू से इमरान खान ने माफी मांग ली थी, लेकिन इमरान खान ने आज फिर अपनी तकरीर में डोनाल्ड लू का जिक्र किया। तो कौन सी माफी, कहां की माफी? मेरे ख्याल में ये चीज गले में पड़ी हुई है, ये अभी इतनी जल्दी इनकी जान नहीं छोड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।